पाता नहीं, रोक पाता नहीं, बढ़ती जाए उम्र का प्याला, प्याला हुआ निराला, जीवन बड़ा निराला, जीवन बड़ा निराला। बढ़ती जाए, फैलती जाए, नई दिशाओं में लेती जाए, अज्ञे का स्वाद निराला, अज्ञे का स्वाद निराला, जीवन बड़ा निराला, जीवन बड़ा निराला। प्यारे मानवो, जीवन कितना निराला हम लोग जी रहे हैं, कितना निराला, कहने की जरूरत नहीं, व्याख्या की जरूरत नहीं, हम लोग जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, कितना निराला, पाया न पार कोई पार पा नहीं सकता, कोई पार नहीं पा सकता। ओशो भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं, सारे लोग जीवन बड़ा निराला, इसको तो जी रहे हैं हम लोग, लेकिन भरोसा नहीं होता, अपने ही जीवन पर आपको भरोसा नहीं है। यही तो है, मानव तेरी जय हो, पल पल मानव आप कुछ अलबेला हैं। अब सोचिए, जो लोग नहीं जानते, आप सब अनुभवी, ओशो धारा में एक पल से ही अनुभव शुरू हो जाता है, आत्मस्मरण से भी आत्मा का अनुभव पहले पल से शुरू हो जाता है, लेकिन भरोसा नहीं होता। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं। आत्मस्मरण क्या है? सेल्फ, गुरुजीएफ कहते थे सेल्फ रिमेम्बरिंग, जीवन भर कहते रहे, आपने याद तो पहला पल में, तो जीवन भरा निराला, पाया न पार कोई, वो लेकिन जीते हम लोग, मौज में जीते, और मानव तेरी जय हो, रुकने की जरूरत नहीं है, बार बार हम लोग कर। तो आज का टॉपिक भी है, प्यारे मानवों, प्यारे मित्रों, हम लोग तो ब्रांड कर देते हैं साधक, यानी एक ब्रांड हो गया, आप विशेष हो गए, साधना वाले हो गए आप, एक अहंकार पकड़ लेता है, एक अलग अपने भाई हम तो साधक हैं। हम एक जगह पोस्टेड थे सीतामढ़ी हॉस्पिटल में, तो वहां एक आदमी मिलने आते थे बूढ़े, कहते आप लोग तो साधक हैं, तो सुबह से शाम तक साधक, कुछ नहीं किया हम लोग, पीरा भी हो, साधक साधक क्या साध रहे हैं भाई? जीवन स्वयं साध्य है, जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं आप। प्रेम सबसे ऊपर है, प्रेम ही सिद्धि है, सब कहते हैं, इसमें सब कोई डिफरेंस नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, किसी संत में नहीं। और साक्षी, साक्षी तो चैतन्य का एक आयाम है, चैतन्य अपने यहाँ ओशोधारा में 8वां तल है, अद्भुत है, किसी ने चैतन्य का ज्ञान नहीं कराया जो ओशोधारा में कराया जाता है। परंतु प्रेम, प्रेम तो सिद्धि है। बचपन से छोटा बच्चा जब पालने में रहता है, उसको क्या चाहिए? साक्षी चाहिए कि प्रेम चाहिए? माँ का बस ये सटा लेती है, हाथ पर मारने लगता है, हाथ पर, देखते हैं कितना कितना उसे छलकने लगता है उस आनंद, ओवरवेलमिंग, रोम रोम से, लेकिन बेचारे को बोध नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन है तो प्रेम से लबालब, जो माँ समझती है, या जो संवेदनशील प्रेमी अपने गोदी में लेते हैं,
वो भी वाड़ी वाड़ी जाते हैं। केवल बच्चे प्रेम लिया भी जाए, सब आदमी प्रेम नहीं ले सकते, क्षमता नहीं है। अभी भी सीरियस हैं बहुत लोग सीरियस है। हंसिए, चैतन्य का मैनिफेस्टेशन है हंसी, चैतन्य की फ्लावरिंग है। नहीं हंसना, आप रोके हुए हैं अपने को जेंटलमैन बनने के लिए, अनमैनरली होने के लिए। बहुत बड़े आदमी हैं आप, सीओ हैं, ये हैं, वो हैं, हंसना माना, स्त्री हैं, सुंदर स्त्री हैं, हंसेंगे तो क्या होगा? अरे हंसेंगे तो आप खिल जाएंगे, सुगंध फैलेगी। कहाँ? इस ब्रह्म विराट ब्रह्म आकाश में। और वो फिर रिटर्न होके आप पर आएगा, बरसेगा, फिर बरसेगा आप ही पर, आप सब पर। मानव तेरी जय हो। क्योंकि जीवन बड़ा निराला जो हम लोग चल चल जी रहे हैं। आज का विषय है प्यारे मित्रों, परमात्मा प्यार का नमूना है। अजीब सा लग रहा है ना? नमूना है, हम भी सोचे कि भाई, लेकिन मुझे आता है, मैं बेबस हूं मुझे, लेकिन तनिक भी मैं डिफरेंस नहीं करता हूं। जो आया आया, प्रभु का भेजा है, उतरा वो है, तो फिर आ गया, नमूना है। और परमात्मा है कैसे? माता रूप, क्योंकि माता गर्भ में 9 महीने संभालती है। आप कुछ घंटा, जो पिता, जो पुरुष कुछ घंटे आप अपने पुत्र को, बच्चों को, संतान को संभाले होंगे, वो अंदाज कर सकते हैं। 9 महीना गर्भ में, उसके बाद जन्म, प्रसव की पीड़ा, प्रसव के बाद उसका लालन पालन, माँ का तो एकदम जान निकल जाता है। माँ पूछती है क्या हुआ? हम लोग डॉक्टर में देखें, डिलीवरी क्या हुआ, क्या हुआ? तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, फिर बच्चे की जिज्ञासा। नर्स अपना काम करती है, डॉक्टर करते हैं, संबंधी अपना काम करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं, कुछ डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम है, हस्बैंड का, वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? प्रेम से ही हम गर्भ में आते हैं, जान लीजिए। पता नहीं कहा है किसी ने कि मैं नहीं जानता हूँ। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ सबसे माफी मांगता हूँ, सब शास्त्र से, सब संत से। मैं किसी के विपरीत नहीं कह रहा हूँ, खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं कह रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं कह रहा हूँ। प्रेम सबसे ऊपर है, परमात्मा उसी रूप में प्रकट होना चाहता है। नहीं तो बच्चा क्यों हंसाता? बच्चे, आप कभी देखे होंगे, मैंने सुना है कि सांप बच्चे के साथ खेलता है, तो आप भागते हैं, आप मारते हैं। बच्चे के साथ सांप खेलता है, आपने सुना होगा, विचित्र कथा देखा होगा। मैं जानता हूँ एक बच्चे के बारे में, जो सुधारा में, उसके तकिया के नीचे उसकी माँ चली जाती थी कहीं काम करने, तो तकिया के नीचे आके सांप, बाद में देखा, अरे 3 दिन तक आया गया, आया, कुछ नहीं किया। ये क्या है? उस सांप का प्रेम, परमात्मा का उस दोनों के प्रति प्रेम। आपने सुना होगा, भगवान, हम लोग गए थे, सदगुरु भी आए थे, गया, बोध गया गए थे, तो बोध गया में एक पोखरा है, जो गया के होंगे चाहे गए होंगे, बहुत बड़ा पोखरा है। उसमें भीतर में एक बहुत बड़ा नाग की तस्वीर बनी हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नमूना है कला का। तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध, अब सोचिए, तपस्या 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 तपस्या, एक राजकुमार क्या तपस्या कर रहे हैं भाई, जंगल में। तो डूब गए, समाधि में चले गए। आप लोग भी डूबते हो, हम लोग भी घंटा देखा है, घंटों घंटों लोग डूबे हैं समाधि में, तो डूब गए, खो गए। अब उनकी रक्षा के लिए परमात्मा कहता है, वहां कथा है, बुद्ध कथा की, बहुत बड़ा एक नाग आया, वहां उन आंधी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। देखिए कहां से आ गया, कौन भेजा? ये प्रेम लाया। और जब तक रहा, कुछ न हुआ भगवान बुद्ध को। तो प्रेम ही रूप में परमात्मा प्रकट हो रहा है, होता है बचपन से। आप देखते ही, कहते हैं बुढ़ापा में बालवत हो जाता है, पोता के साथ बहुत मन लगता है। आप लोगों को भी ग्रैंड चिल्ड्रन होगा, कुछ लोग तो बहुत कम उम्र के दिखते हैं, शादी भी नहीं हुई होगी। जिनकी शादी हुई होगी, पोता पोती होगा, तो कैसे तड़पते हैं पोता को देखने के लिए। दादी भी देखना, हमको देखने के लिए तड़पती थी बड़ी दादी, मुझे भी याद। मैं शहर में होता था पढ़ने के लिए, आता नहीं था,
जो हमको दिक्कत होगी, मेरी पढ़ाई कम हो जाएगी, क्लास छूट जाएगा। तो दादी कहती आया कीजिए, कम से कम आपको देख लें। देखने से क्या हो जाएगा मन में? फिर वही बात आपको बता रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं, मैं पुरुष हूँ। मुड़थल में बड़े सदगुरु जो हैं हमारे, सबको मौका देते हैं, समय की बचत। दोनों पैर एक-एक करके देते हैं। कुछ आदमी, बड़ी लाइन होती है, बड़ी लाइन। समय तो हर दिन सब समय तो चला जाएगा प्रणाम करने में ही, चरण छूने में ही, आशीष लेने में ही। तो 2 लाइन लगती है, एक-एक पैर छूने में। तो जब आते हैं सदगुरु, तो मुझे याद है, भीड़ होती है, मस्त रहते हैं सब, भजन गाते हैं। तो ऐसे करके देखना चाह रही थी कि वाह! कैसे लग रहे हैं हमारे सदगुरु, अभी कैसे हैं? तब दादी याद आ जाती है। क्यों हम देखना चाहते हैं? बस एक नज़र देख लें, तृप्ति के लिए। वो प्रेम, वो प्रेम सब में है। हम उसको शिष्टाचार, उसको अनमैनरली या और वेस्टेड इंटरेस्ट, ये ब्रिटिश का देन है इंडिया को। हम बहुत सहज स्पॉन्टेनियस होते थे, स्वस्फूर्त होते थे, सहज जीते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा नो, नथिंग। यह कहानी आप लोगों को कहे होंगे आप। मुझे हंसी बहुत पसंद है बचपन से, लेकिन हंसता नहीं था, मुंह एकदम सीरियस। इसीलिए कि मैं अपने को देखते रहता था, इंट्रोस्पेक्शन, विचारों को देखता था, लेकिन पता ही नहीं था विचार से क्या, विचार से देखिएगा और उलझते जाइएगा। और चेहरा एकदम, अरे दूसरे गुरु जी कहते थे, जब वो इनलाइटेंड हो गए, कहते हम रोड पर चलते हुए गधा को देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए मेरा भूत यही है, मैं कभी यही रूप था, गधे रूप था। मैंने वो भी बहुत सीरियस रहते थे, मुंह लटकाए रहते थे, हंसते थे ही नहीं, उनको कभी दिखाई नहीं गया हंसी, कभी नहीं देखा गया हंसी। तो मैंने कहा, स्टूडियो में फोटोग्राफी के लिए गया था, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि देखिए मेरा हंसता हुआ एक फोटो आना चाहिए। उसने कहा कि नहीं सर, हंस नहीं सकते हैं, आप दांत नहीं दिखा सकते। क्यों भाई? तो अनइथिकल। हमको समझ में नहीं आई ये बात, वो नहीं खींचा हमारा, हम लाख कोशिश किए, ऐसे ही फोटो है मेरा, है अभी वो कहीं के, तो मुंह। फिर अभी देखिए कितना विकास हुआ है सौंदर्य को प्रकटीकरण में, प्रेजेंटेशन में, फोटोग्राफी में। कि अब जैसे पूंछ बनाइए, मुंह खोलिए, एक दांत ऊपर का चौड़ा, जैसे हंसिए, खूब दांत दिखाइए, और उसमें मना। इसीलिए जस्ट टू बी जेंटलमैन, जस्ट टू लुक लाइक जेंटलमैन, और अंग्रेजों का ये दिन है, ब्रिटिशर्स का। वो लोग ट्रेन में बोलते नहीं है, जैसे हम लोग कहीं भी गए हल्ला किए, बात किए, वो लोग ट्रेन में फुसफुसाता है। यदि कोई इंडियन, पाकिस्तानी, तो हम लोग जोर से बोलते हैं, वहां भी बोलता है ट्रेन में। वो लोग देखने लगता है, माय गॉड दे आर मेकिंग नॉइज, कहता है कि हल्ला कर रहा है। हम लोग जो जैसे बात करते हैं कहीं भी, तो कहता है तुरंत पुलिस बुला लेता है ट्रेन में, दे आर मेकिंग नॉइज, दे आर डिस्टर्बिंग अस। सोचिए, इसीलिए वो लोग ज्यादा पागल खाना जाते हैं, बचपन से ही जाते हैं पागल, बहुत कम उम्र में। आश्चर्य लगेगा, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होते हैं वहां वेस्ट में, इंग्लैंड में भरपूर है, ले जाते हैं पिता। तो प्रेम, हम प्रेम को उचित स्थान नहीं देते, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। एक तो मान लिए लोगों को लगता है शिष्टाचार बस ठीक है कुछ देर के लिए, लेकिन स्पॉन्टेनिटी को क्या कर लीजिए, स्पॉन्टेनिटी को, यानी स्वस्फूर्तता जो अपने आप होती है। ओशो ने एक अपने जीवन में कहा है कि एक शिक्षक थे, उनको उनकी पत्नी भी भोले बाबा बोलती थी, बड़े सज्जन थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग बड़े सज्जन होते हैं, तो उसकी तुलना की जाती है, ये तो भोला बाबा है। मैंने भोला बाबा पर दूध चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए, चूहा भी चढ़ जाता है अच्छा खाने के लिए, कुछ भी, लेकिन भोला तो भोला है, भंडारी है, वो सरल है, सबके लिए हमेशा मौजूद है। तो भोले भंडारी है। तो ऐसी दशा जब होती है, ये जो भोले भंडारी वाली बात कहते हैं, तो वो एक दिन उनकी डेथ होगी, सबकी डेथ होती है। ओशो कहते हैं हम लोग बच्चे थे तो जाते थे उस घर के पास से, कहते थे भोले बाबा, और ऐसे कर देते थे। ओशो अपने सारे दोस्तों को सिखा दिए, यहाँ यहाँ भोले बाबा रहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, भोले बाबा। कहते थे कि वो बाहर निकलते थे, फिर ऐसे दिखाते, सब चुपचाप चलते बनता था, इसको सबको इंस्ट्रक्शन था कि कुछ नहीं करना, चुपचाप चल देना। अब इतना उनकी पत्नी चिढ़ने लगी ओशो से, बस भोले बाबा। वो भोले बाबा नहीं कहती थी पत्नी,
तो एक दिन मृत्यु हो गई, जैसे सबकी होती है मृत्यु, उनकी भी मृत्यु हो गई भोले बाबा। तो पड़ोसी थे, ओशो के पिताजी ने, ओशो छोटे थे, उंगली पकड़ के ले गए कि चलो तुम भोले बाबा की मृत्यु हो गई है। तो ओशो नहीं जाना चाहते थे अपने पिता के साथ, लेकिन पिता की आज्ञा थी, गए। तो वहां गए, देखिए आप स्वस्फूर्तता को, अपने स्वभाव को नहीं रोक सकते, मत रोकिए। धार्मिक है ये, मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से, किसी के अनुभव की जरूरत नहीं है हमको। वो जब गए तो वो छाती पीट के, कोई भी पत्नी रोती है, जो अब ये रूप तो मिलेगा नहीं देखने को, जैसे भी छाती पीट के रो रही थी, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। उसको को हंसी फूट गई कि हाय भगवान, जिस भोले बाबा कहने पर गुस्साती थी, हम लोगों को खदेड़ती थी, उसको की भी हंसी फूट गई। अब सब लोग मातम मनाने आए हैं, उनके पिताजी भी, और उसको हंस रहे हैं। उसके पिताजी देखे कड़ी नजर से, बेचारे चुप हो गए, कहे कि देखो उसको, इसीलिए तुमको हम नहीं लाते हैं, इसीलिए नहीं लाते हैं, ये समय हंसने का, वो रोक नहीं पाए। यही है, हम लोग कितने अस्वाभाविक जीवन जी रहे हैं मित्रों। बच्चे खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं, जी भर के हंसते हैं। आप याद कीजिए, वो बच्चा जिसे कोई लेना देना नहीं आपका। मेरे जीवन में भी हम देखें, एक जगह हम हॉस्पिटल में गए थे, वहां से हम अपने गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे, बाहर रोड पे एक पिता अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के ले जा रहे थे, रोड क्रॉस करा रहे। क्या हुआ, वो हमको दिखने लगा, तो हम भी उसको देखने लगे। फिर वो देखने लगा, वो भी देखता रहा, हम भी देखते रहे। पता नहीं क्या हुआ, बहुत देर तक वो बच्चा और उसके पिता घसीट रहे हैं उसको, और वो एकटक देख रहा है, हम भी एकटक देख रहे हैं। आई वाज लॉस्ट, पता नहीं कोई परिचय इस बच्चे का, लेकिन सुंदर तो था, बच्चा था, इतना स्वाभाविक था। क्या हो गया, कुछ हो गया, वो प्रेम था। अंत में उसके पिताजी ने जबरदस्ती उसका मूड़ी घुमा के और खींच के ले गए। सोचिए कितना बड़ा अन्याय। कुछ लोग, हम लोग बात कर लेते, वो भी आते, हम लोग बात करते, उनको भी अच्छा लगता, बच्चा तो खूब खुश था। ये अस्वाभाविक जिंदगी प्यारे, हम दूर हो रहे हैं अपने जीवन से, और जब प्रेम में डूबेंगे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सारे संत कहते हैं ज्ञानी, जो तुम लेके आए हो, लेके आए हो तो कहाँ छुपा है, कौन छुपाया है उसको, कौन छुपाया है? हमारी आदतें, हमारे घर की व्यवस्था, हमारे स्कूल कॉलेज का मैनर्स, टीचिंग हैबिट्स, फॉर्मेट जो डाल दिया गया। चुप, टीचर में तो कुछ बोलना नहीं है, यदि प्रवचन चल रहा है, राम कथा चल रही है, तो उसमें हंसना नहीं है। ये जानते हैं ना आप लोग, जानते होइएगा। बचपन में हंसी लग जाए, कभी साधु बाबा के दाढ़ी से पानी छू रहा है, कभी दाढ़ी बाबा का दांत टूटा हुआ है, ये कथाकार का कुछ से कुछ, तो बच्चे को हंसी आएगी, कर दे चुप। और कहा जाता था कि यदि तुम किसी भी कथा के, जहाँ राम कथा हो रही है या कोई कथा हो रही है धार्मिक, उसमें तुम हंसे तो कोई कहता था कुत्ता हो जाओगे, कोई कहता घोड़ा हो जाओगे, कोई कहता सांप हो जाओगे। बताइए, ये डराने की व्यवस्था। वो बेचारा भी सुना है, उसकी भी लाचारी, उसको भी उसके गार्जियन कहे होंगे, उसको भी उसके टीचर बोले होंगे। यही देखिए, प्यार का नमूना कहाँ खो रहा है। सबके चेहरे पर हंसी दिख रही है। मैं कोई साधना नहीं कर रहा हूं आपको, आपके भीतर जो प्रभु है, आत्मा रूपी है, वो खिल रहा है। अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है, और आपको देख के भी अनुभव होता है। प्यारे प्यारे चेहरे देखो, परमात्मा यदि प्रकट नहीं हो रहा है, खुश नहीं है, तो कौन खुश है? सच्चिदानंद खुश है। सत्यम शिवम सुंदरम प्रकट हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं। खुशी क्या है? प्रेम के चार रूप हैं,
उसने व्याख्या के तौर पे मैं कहता हूं, करुणा, मैत्री, करुणा, मैत्री, श्रद्धा, अहोभाव, और एक उससे पहले प्रसन्नता। करुणा, मैत्री, प्रसन्नता। प्रेमी आदमी ही प्रसन्न हो सकता है, हंस सकता है। सीरियस आदमी नहीं होगा, बड़ा आदमी नहीं होगा। बड़ा आदमी को दुख चाहिए, उसको जी सलामी मारिएगा, जी सर, जी सर, आप पीछे जाके गाली दीजिए उसको। तो ये 4 आयाम, करुणा, मैत्री, मुदिता जिसको प्रसन्नता कहिए, खुश होना, और अंत में श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता, अहोभाव, ये पराकाष्ठा है। सदगुरु कहते हैं ना, संसार में जीना यानी शिकायत में जीना, शिकायत से अशिकायत, अहोभाव की यात्रा परमात्मा की यात्रा, बौद्धिक यात्रा। जब तक अनुभव नहीं होगा आपको अपने आत्मा का, आत्मस्मरण में, सिमरन में नहीं रहेंगे, निरंकार में नहीं रहेंगे, हायर तल करते नहीं जाएंगे, तब तक आप कुंठित रहेंगे, भरोसा ही नहीं होगा अपने पर। पहले तो भरोसा कीजिए अपने पर, मैं जो हूं जितना हूं, ताल ठोकने की जरूरत नहीं है, बेकार का उलझन में पड़ जाएंगे आप। तो साक्षी तो भीतर की घटना है। जैसे हम हंसते हैं, पूरी शांति होती है, आपके भीतर कोई कोलाहल नहीं है, तभी हंस सकते हैं आप। ठहाका तो तभी लगा सकते हैं जबकि पूर्ण साक्षी में है आप, लगा ही नहीं सकते हैं आप देख लीजिएगा अपने तरफ उंगली उठा के। एक संत ने मुझे कहा था, यदि आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपको अपने तरफ उठती है। तो अपने तरफ देखिए, प्यार एक नमूना है और उसका माता पिता, माता तो प्रेम ही प्रेम। जब पिताजी डांटते हैं, शिक्षक डांटता है, हम लोगों को भी माँ के पल्लों में छूट जाते थे। माँ को कोई भूल सकता है? पिताजी को भूल था भी, क्योंकि पिताजी ठीक करते थे। संसार में कैसे जियोगे 12 साल के बाद, मैनर सिखाते थे, रेस्पेक्ट सिखाते थे, अपने पैर पर कैसे खड़े होगे, दुनिया के चालाकियों को कैसे समझोगे, ये जरूरी है। इसलिए एक अनुशासन, एक ढंग, एक ऑर्डर, बाहर और भीतर। तो भीतर का ऑर्डर, भीतर का एक जो ढंग है वो आध्यात्मिक है, अब बाहर का ढंग मर्यादा है। तो आपके हाथ में, हमारे उस ओशोधारा में प्रज्ञा भी सिखाया जाता है। आनंद प्रज्ञा में जाइए, सीखिए। भगवान बुद्ध ने जो दिए 8 आयाम, दीजिए, मौज कीजिए, मर्यादापूर्ण जीवन जीजिए। लेकिन मर्यादापूर्ण जीवन को समझने के लिए आपको खुद मर्यादा में रहना। मर्यादा कौन समझेगा? जो खुद मर्यादा में रहेगा। नहीं तो अपने रहेगा वो मर्यादा में, दूसरे से करेगा कि दूसरा कुछ न बोले, हम जो कहें सो सुने। क्यों भाई? दोनों आदमी में, ओशोधारा में देखिए, सब मर्यादा में, सब सुन रहे हैं, सभाएं हैं। रात कितनी बज रही, इतने बजे कहीं सत्संग हुआ है, लेकिन हो रहा है सभा, स्त्री पुरुष अपने घर में काम छोड़ के आ रहे हैं, प्रेम वश, साक्षी बस नहीं आ रहे। आपका प्रेम यहां तक ले आया, ओशोधारा के प्रति, सदगुरु के प्रति, और सबसे बड़ी तो अपने जीवन के प्रति। जरूरत है आपको अपने पर भरोसा, अपने से प्रेम कीजिए। अभी सदगुरु ने क्या माता प्रेम समाधि अभी कल समाप्त हुआ है ऑनलाइन। अभी प्रभु ने हमको, सदगुरु ने मुझे भी एक आचार्य बनाया था। प्रेम समाधि कितना है, 10वां है कि 11वां? 11वां तल है शायद, 11। सोचिए, प्रेम सिद्धि है और बचपन से हमको मिला, उसका तिरस्कार करते चले जाते। कभी हमको आम बहुत अच्छा लगता है, आप फल के बगीचा में जाइए, अपना हो या पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखने तो जरूर देगा। और दूसरे का फल तोड़ने में बहुत मजा आता है बच्चों को, हम खूब तोड़ते रहे, कोई नहीं पकड़ता था। लेकिन अब तो फल है ही नहीं, अब तो टोकरी में बिकता है। पेड़ कहाँ है? पेड़ तो गांव में, गांव जाता कौन है? तो फल को देखने का आनंद इतनी तृप्ति देती है, खाए न खाए, लेकिन देखते ही, अरे कैसा है, पका है, अध पका है, कच्चा है, कैसे पाएंगे। हमको याद है, लोग टोली बनाते थे, पकड़े भी जाते थे, छोड़े भी जाते थे, और आपके सामने देखिए, मेरी उम्र 72 साल है, मौज कर रहे हैं, अभी भी खूब खाते हैं। तो ये प्यारे मित्रों जो मिला, उसको जीजिए। साधना करनी है, नहीं सोचिए गहराई नहीं आएगी, उथल पुथल हो जाएगा जीवन में। जब उथल पुथल आएगा तब प्रेम संभाल सकता है,
कौन प्रेम? पराभक्ति, जो दिव्य प्रेम है, जो सर्वत्र है, ब्रह्म रूप है। प्रेम आत्मा का भोजन है, परमात्मा का स्वभाव है आनंद, साक्षी भी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम केवल साक्षी साक्षी, ठीक है, प्रेमल चैतन्य। देखिए, आत्मा निराकार होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो लेयर है उसको चित्त कहते हैं। इसी तरह समझिए कि अभी तो नहीं है, इंदिरा गांधी के समय में एक प्रेसिडेंट होता था पार्टी का, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होता था। यही समझिए कि चित्त एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग परमात्मा है। आपके तरफ से सारा काम जीवन का वही करता है, चित्त ही करता है। आत्मा उसको सपोर्ट देता है, जैसे है ना तो सदगुरु देते हैं आशीष, उसी तरह वो दर्शन देता है। उसमें जो अपना तत्व है भरा हुआ, वो चित्त को देता है। लेकिन चित्त ले तब तो, चित्त तो बेचैन है, पागल है। कुर्सी अच्छा चाहिए भाई, 10,000 का कुर्सी। मेरा एक मित्र है, इनके यहाँ एक बार गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमको दिखाए, चाय पे हमारी माँ का इलाज किए थे। 10,000 का कुर्सी है। कुछ नहीं बोले हम, मलिक जी ठीक है, नहीं फिर आएगा, फिर बदलेगा। 1 लाख लेते हैं एक ऑपरेशन, टांग काटते हैं। जीवन में अपने लिए 1 मिनट समय नहीं है जीने के लिए। तो कुर्सी 10,000 पाने के लिए आप कमाइए, 24 घंटा कमाइए, रिटायरमेंट के बाद फिर जॉब लीजिए, फिर जॉब लीजिए। यानी अपने चित्त में विश्राम नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, केवल कर्मठता, एक्शन, सक्रियता। लेकिन सक्रियता चाहिए, लेकिन संतुलन चाहिए उसकी। प्रेम ही संतुलन देगा, प्रेम ही संतुलन देगा। साक्षी तो प्रयास कीजिएगा, कितना समझाना पड़ता है सदगुरु को। साक्षी तो होना ही होना है। आप मर्यादा पूर्ण जिए, शांत जिए, खूब प्रेम में साक्षी होना है, स्वभाव है, प्रभु प्रकट होंगे। जैसे आपको भेज दिया कि जाओ बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, जियो, उसी तरह वो प्रकट होगा। थोड़ी सी उसके तरफ ओरिएंटेशन हो, उसके हम रूबरू हों, थोड़ी उसके लिए साधना करें, सदगुरु हमारे लुटा। तो एक तरफ माता, एक तरफ परमात्मा बेइंतहा वो दिए जा रहा नहीं, वो है, स्वभाव ही है आपके बगल में, ऊपर चारों तरफ। नहीं तो क्यों हंसते बताइए? क्या कारण है हंसने का? क्या कारण है आपके मस्ती का? कोई कारण तो नहीं है। बल्कि हो सकता है घर में कुछ लोग चिढ़ रहे हो, मुझे देखिए हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पति को शिकायत कर ही रहे हो, पति ने यही छोड़ के चली गई, ये वो जो भी करें वो जाने, वो उनकी तकलीफ है। लेकिन आप तो भर रहे हैं। तो प्रेम एक परमात्मा, प्रेम का नमूना जो आप जी लिया आपने, इसी को जीते, इसी को जीते रहिए, इसी को साधते रहिए। साक्षी पीछे पीछे आ जाए, लेकिन गुरु चरण नहीं छोड़ना। जैसे माता पिता के चरण नहीं छोड़ते जब तक जिंदा, उसी तरह गुरु, गुरु कुछ विशेष है, वो भगवान रूप है इस धरती पर। अधिक किसी देहधारी भगवान है। भगवान का दर्शन करना हो तो सदगुरु चुनिए, उनके चरणों में जाइए। हम लोग पूरा जीवन, हमको तो बहुत गुरु के साथ रहे, ओशो रहे 10 साल, उसके बाद स्वामी जी, चैतन्य भारती जी, के बाद भी हुए, अभी सदगुरु के साथ। सोचिए आप भी हो सकते, मालूम बात, ये नहीं कि एक ही गुरु। क्यों भाई? हमेशा प्राइमरी स्कूल में पढ़िएगा, हमेशा हाई स्कूल में पढ़िएगा, कि कॉलेज भी जाइएगा, मेडिकल कॉलेज भी जाइएगा, इंजीनियरिंग भी जाइएगा, यही है। लेकिन पहले लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देने के लिए ओशो सबको प्रेरित कर गए, जहां हो, जैसे हो, घर में हो, गृहस्थ हो, व्यापार में हो, भजन में लग जाओ, ध्यान में लग, बस 1 घंटा ध्यान करो। सुनो तो बस 1 घंटा ध्यान, और ध्यान शुरुआत है। जो हम लोग जानते हैं, सदगुरु ने कहा कि ध्यान पूर्वार्ध है, ध्यान शुरुआत है। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कहते हैं वो भी शुरुआत है, प्रभु को जानने का। ज्ञान प्राप्त कर लिए, सब कुछ जान गए, नहीं, ये तो शुरुआत है। थोड़ी पैर जमी, थोड़े आप गहरे उतरे। समुद्र में कभी गए होंगे, डरते डरते देख के घबरा जाते हो, कैसे उतरे जल में, लेकिन कोई पकड़ के ले जाता है धीरे धीरे, वही गहरापन में जाते हैं तो कितना मजा। तो वही है परमात्मा, प्रेम का नमूना। माता पिता
रूप है और उससे आगे सदगुरु हैं। लेकिन प्रेम को जीना, प्रेम को जीना यारों, और अपने प्रति गर्व से भरिए, अपने प्रति गर्व से भरिए। कि गर्व से भरिए मतलब झूठे अहंकार, अहंकार में मत भरिए, अहंकार हो ही जाएगा। अति आत्मस्मरण नहीं जानेंगे, अपने प्रति भरिए मतलब अपने अनंत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, सच्चिदानंद जो, और प्रेम, प्रेमानंद जो आपके भीतर है वो प्रकट होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते यही वो सच्चिदानंद है, यही वो प्रेमानंद है। उसको जानने के लिए गुरु चरण शरण जाना, और इतना सहज कहीं नहीं है। हम तो 1970 से लगे हुए मित्रों, भारत में भी इतनी सहजता से उपलब्ध ज्ञान, इतने बड़े सदगुरु हमारे उपलब्ध है कि नहीं है। ओशो बहुत बड़ा काम किया लेकिन पूरी दुनिया के लिए किया, उनको समय नहीं कराया, हम लोगों ने किया। लेकिन इतनी भीड़ थी, इतना बात उन्होंने कहा, ये नहीं आपके जंगल थे वो, एकदम जंगल में कितना चुनिएगा, एकदम फूलों से भरा, फल से भरा, बहुत सुंदर जंगल था वो। लेकिन उसी को सजा दिया क्यारी, आपके लिए एक एक फूल, सबका हाथ पकड़ के आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है प्यारे मित्रों, मानव तेरी जय हो। चलिए कुछ लाइन लिखे हैं, हम आपको सुना देते हैं। आज भी जहां तहां से कुछ सुना देते हैं। हंसी मुस्कान ब्रह्म मिलन का एक विधि, ब्रह्म मिलन का एक विधि, ब्रह्म सूत्र में व्याख्या है, संतों ने किया है। हंसी मुस्कान ब्रह्म मिलन का एक विधि, करने बुद्धिमान मानव को कुछ चाहिए। अब आप केवल बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपको कुछ चाहिए, बुद्धि बनाता विधि, मानव तेरी जय। मानव ही बनाता है बुद्धि, मानव ही विधि बनाता है। अब और ले चलते हैं। साक्षी के बारे में दो चार लाइन कहते हैं। आत्मा के जीने का ढंग है साक्षी, लेकिन विराट ढंग है प्रेम। थोड़ा सा स्वाद के लिए साक्षी में आपको तुरंत लगेगा कि अरे हम कुछ अलग है, अलग नहीं है। ये जो कायनात है अद्वैत है, इसी के तो आप अंश हैं, इसी के टुकड़े हैं। फिर कैवल्य में जाइएगा कि नहीं सब एक है, फिर निर्वाण में जाएगा कि नहीं सब एक। हमारा एक्सटेंशन नहीं, उसका एक्सटेंशन, ब्रह्म का एक्सटेंशन हम नहीं है, हमारा एक्सटेंशन वो नहीं, अब सब एक है, वही है। परमात्मा प्यार का नमूना, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार। परमात्मा, आप लोग भी बोलिए तो आपके, देखिए एक इधर हम एक अनुभव किए, एक श्रद्धा से, जैसे हम लोग बचपन में जाते हैं मंदिर में, हमने देखा है, गांव के रहने वाले थे, कहीं भी भजन करते हैं, इसलिए घर में होना चाहिए, शहर हो कि गांव हो कि मंदिर हो कि आपका घर हो, भजन गाया जाना चाहिए। आजकल तो खूब उपलब्ध है यूट्यूब में, अब तो यूट्यूब में भरा हुआ है भजन, खूब सुनिए, हिलिए डुलिए नाचिए, बच्चों को गवाए सुनाइए, किचन में सुनते रहिए। प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, परमात्मा प्यार का नमूना। आप कभी किए होंगे किचन में भजन गाते हुए खाना बनाई होगी, कितना मजा आता है।
दोनों काम साथ साथ। समझ से पड़े या समझ से पड़े, बुद्धि इसको नहीं समझ पाएगा प्रेम को, उसकी औकात नहीं है। वो अर्थ लगाएगा, वो ढंग देगा, वो विधि देगा, रिजेक्ट करेगा, संदेह करेगा और हृदय से गुजरे। लेकिन हृदय से तो गुजरना ही पड़ेगा। हृदय ही चाशनी है आपके जीवन के मूल्यों में, आपके जीवन के सक्रियता में, ढंग में। आपका हृदय ही चाशनी है, मीठा, ढंग निराले हैं। इसीलिए तो बच्चे पर, स्त्रियों पर न्यौछावर हो जाते हैं कि उनके भीतर से सीधे प्रेम निकलता है, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन आप में मिलावट है, चालाकी है, मना जाता है। और आगे समझ से परे हृदय से गुजरे, अनंत शाश्वत भी और क्षणभंगुर भी। वो परमात्मा अनंत भी है और शरीर से क्षणभंगुर भी है। नहीं तो शरीर कैसे चला जाता है? शाश्वत को हम जी रहे हैं, लेकिन क्षणभंगुर उसका कंटेनर है शरीर के भीतर। दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। समझ न आए, शाश्वत समझ न आए, बस जिया जाए। उसको जीते जाइए। अनंत को आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, लिखा रखी नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, जीते जाइए। इसीलिए संतों ने कहा कि इसको बोलो मत, अनुभव को बोलवे मत करो। लेकिन उस उदाहरण में कहा था नहीं बोलो भाई, लोगों के काम आएगा। नहीं तो पहले कहा जाता था कि नहीं, अपने अनुभव को मत शेयर कीजिए, बिखर जाएगा और लोगों को भरोसा नहीं होगा। लेकिन उस उदाहरण में कहा जाता है कि नहीं, अभी हम लोग नहीं बोलते थे, कैसे सुनते, कैसे हम लोग हिलते मिलते जुलते। क्षणभंगुर जीवों को तरसाए। देखिए, शाश्वत समझ न आए, बस जिया जाए, क्षणभंगुर जीवों को तरसाए। हम लोग क्षणभंगुर को कौन तरसाता है? प्रेम, बच्चों का प्रेम, भोजन के प्रति भी प्रेम है, तृप्ति भी प्रेम है, व्यवस्था भी प्रेम से करते हैं, अल्लाह गुल्ला करके करते हैं, तो वो रास नहीं आता है भोजन। भोजन के प्रति अनुग्रह है, बनाने वाले के प्रति धन्यवाद, तब मजा। नहीं तो नुक्स निकालिएगा, संदेह निकालिएगा, तो फिर मजा नहीं आता है। प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, परमात्मा प्यार का नमूना। अब देखिए उदाहरण, जैसे हाथ की अंगुलियां, 5 अंगुलियां सब अलग अलग, लेकिन सब मिलके एक हथेली बना दिया। अलग अलग है लेकिन एक हथेली। इसी तरह अलग अलग अंगुली लाए अलग अलग संदेश। तो जीवन के सारे इंद्रियां अलग अलग संदेश लाती, लेकिन सब चाहता है प्रेम। प्रेम में आसानी से एकाग्रता होती है, इसलिए किसी से प्रेम करते हैं तो भुला नहीं पाते हैं, चाह के भी नहीं भुला पाते हैं। अब विद्यार्थी लोग पढ़ते पढ़ते थक जाता है, हमेशा भुला जाते, एकाग्रता हो ही नहीं पाती। प्रेम को आप भुला नहीं सकते, प्रेम में भुला नहीं सकते। प्रेम यदि आपका आधार हो, प्रेम आपका जीवन शैली हो, बात ही कुछ, बात ही कुछ। जी के देखिए, जी रहे हैं आप लोग। प्रेम एक प्रवाह, क्रिया, जीता फैलता हुआ प्रवाह भी है। हम लोग बोल रहे हैं ना, प्रेम से सुन रहे हैं ना, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्रवाह है, लेकिन सक्रियता है। विराट है यह, विराट हिमालय, शांत अस्थिर, निमंत्रण देता हुआ। प्रेम हमेशा निमंत्रण देता है, देता है और लेता है। लेकिन अहंकारी आदमी प्रेम नहीं लेता है, सीधा सा कहने नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, लाख प्रेम से कहें नहीं। हम जब ग्रेजुएशन में थे, हमको समझ में नहीं आता था, जिस वर्ग से हम आते थे उसमें लेने की परंपरा थी नहीं, क्यों लेंगे दूसरे का। तो जब आए कॉलेज पढ़ने के लिए, तो मिथिला में पान खाने का रिवाज, सर चलो पान खाने चलते, दुकान पर जाता था, हम नहीं जाते थे, हम खड़े रहते। फिर किसी ने तरह लोगों ने आदत लगाई, आदत लगाई तो मैं कहा था हम पैसा देंगे, तो लोग क्यों। अब हमको हुआ कि भाई वास्तव में कहता तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा देना ही नहीं देते। बाद में ख्याल आया, जब ओछो को पढ़े के, माय गॉड, ये मेरा अहंकार था। कोई प्रेम से देता है तो लेने में क्या हर्ज है। उसी तरह जिस तरह मुस्कान नहीं लेते, किसी का धन्यवाद नहीं लेते, किसी का उपहार नहीं लेते, किसी के प्रेजेंस को, उपस्थिति को सराहते नहीं हैं आप। ये नहीं कहते हा हा क्या बात है आप आए, बाहर आ गए। ये केवल सिनेमा में होता है, गीतों में होता है। घर में हो,
आपस में हो तो देखिए इसका जीवन, तो वही हो जाएगा जीवन बड़ा निराला, पाया न पार कोई, पाया न पार कोई, जीवन बड़ा निराला। उड़ना नहीं, मौज बेबूझ प्यार है, जगत समझ के लिए नमूना है, जगत समझ के लिए नमूना है, नहीं तो परमात्मा के नमूना होगा जो हमेशा है, है रहेगा। 24 घंटा हम सोते हैं, सुविधा में सोते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे आसपास रहता है, हमारे भीतर रहता है, हमारे बाहर रहता है, सब कुछ देता है। वह प्राण रूप है, वह प्रेम रूप है, वह सुविधा रूप है वो चारों तरफ हमेशा है तो लंबा। जो भी तरफ है प्रेम परमात्मा के लिए, प्रेम परमात्मा जो भी तरफ है आपको, ओशो कहते हैं जो भी दुख है परमात्मा से दूर हो तुम, इसीलिए दुख है। और मुझको दिख रहा है कि परमात्मा का प्रेम रूप, प्रेम रूप परमात्मा का प्रेम, अवतार संत ज्ञानी गुरु सदगुरु महापुरुष श्रेष्ठ जन बुजुर्ग सब प्रेम है। जो भी कहा उन्होंने प्रेम वश कहा, आपने सुना प्रेम बस सुना, किया न किया भाग्य आपका, लेकिन सुना तो जरूर। यही तो पूर्व जन्म के से आ रहे हैं, आ गए उस धारा में, विभिन्न तल कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं आप, बढ़ते जा, रुक पाते नहीं, रोक न पाते जीवन को, जिधर प्रेम की धारा ले जाए, रुक पाते नहीं, रोक पाते नहीं जीवन को, मोड़ दे नहीं पाते जीवन को। जीवन परमात्मा प्रेम का, जीवन परमात्मा रह जाता प्रेम का दीवाना, प्रेम का। लेकिन शांति अस्थिरता पागलपन नहीं, प्रेम रोग भी हो सकता है, प्रेम से नहीं तैयार। हम लोग तो जीते हैं मौत से, दूसरे के लिए हम लोग नहीं जीते हैं। प्रेम कभी दूसरे के लिए नहीं जिया जाता है, आपका ले ले कोई तब फिर दूसरे का हो गया, फिर आप दोनों का हो गया, फिर सबका हो गया, तो लेने देने पर आप टारगेट नहीं कर सकते, आप करते रहिए, बांटते रहिए, लेते रहेंगे तो। प्रेम परमात्मा सागर भी, नदी भी, ठहरा हुआ तालाब भी, झरझर करती झरना भी, सब रूप में प्रेम है, सब रूप में प्रेम। ले लो, जी लो, मुझको जी लो, प्रेम परमात्मा कहता है कि ले लो, जी लो, मुझको जी लो, नमूना ही नहीं जीवंत मां हूं। परमात्मा कहते हैं नमूना नहीं हूं मैं जीवंत मां हूं, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म मां है, आजा आजा। मां बुलाती है, जैसे आप रुक पाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना करो, लेकिन फिर दौड़ जाते, उसी तरह मैं मां रूप हूं, आजा आजा। प्रेम परमात्मा प्रत्येक क्षण पुकारता है, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, परमात्मा प्यार का सदगुरु रूप नमूना। नमूना उधर माता पिता हुए, इधर सदगुरु, परमात्मा का नमूना, प्रेम का नमूना सदगुरु हैं। बिन सदगुरु पूर्ण ब्रह्म मिलता नहीं, व्याख्या स्मृति अनुभव नहीं। प्रेम व्याख्या नहीं है, स्मृति नहीं है, दूसरे का कहा सुना नहीं है, अनुभव है। उलझो न आत्मा परमात्मा जीवात्मा, कोड़ा नाम सदगुरु देता पूर्ण जीवन ज्ञान, सदगुरु देता पूर्ण जीवन ज्ञान। प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, परमात्मा प्यार का, परमात्मा प्यार का संसार, संसार में भी प्यार है पूरा, संसार में प्रेम में है वो, और सदगुरु रूप नमूना, परमात्मा प्यार का संसार और सदगुरु रूप नमूना। प्यारे मित्रों, तो एक प्रेम पा लिए, सदगुरु के चरण में सब कुछ पा लिया, साक्षी भी घटित हो जाएगी। साक्षी चैतन्य का एक आयाम है, इसको साधना पड़ेगा, लेकिन कठिन नहीं है, अपने पर भरोसा करके अपने से प्रेम कीजिए, सदगुरु से प्रेम कीजिए, विधि से प्रेम कीजिए, सांसों से प्रेम कीजिए, फिर देखिए कितना सहज हो जाता।
जो भी है, कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, पहुंचाना नहीं चाहता। जो दुख पहुंचाना चाहता है वो पहले अपने को हार्म करता है। तो ठीक है प्यारे मित्रों, कोई कुछ बोलेंगे? आइए, कर दो थोड़ा। कुछ बोलेंगे? कैसा लगा? प्रणाम प्रभु, मैं ऑडिबल हाँ हूँ? बोलो बोलो आलोक, स्वागत है। प्रणाम प्रभु। बहुत बढ़िया लगा। आपको शुरू से जब भी देखते हैं तो एक प्रेम मूर्ति की तरह देखते हैं हम सब, तो आपके श्रीमुख से प्रेम पे सुनना बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मतलब हम लोग सीढ़ी की बात कर रहे थे और आप सीधे सिद्धि की बात कर रहे हैं कि प्रेम सिद्धि है, साक्षी उसके तक जाने का रास्ता है। तो इतना समझ में आने के बाद फिर साधना जैसा नहीं कह सकते, लगता है जैसे प्रभु की गोद में है, तो फिर क्या साधने जैसा है और क्या ना साधने जैसा। बिल्कुल ठीक। जी प्रभु, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। साधना एक जीवन है, प्रेमल जीवन, ज्यादा से ज्यादा कहो प्रेमल जीवन है। लेकिन तपस्वी सब इतने जबरदस्त, खाना छोड़ा, घर छोड़ा, स्नान छोड़ा, दाढ़ी बढ़ाए, इतना मतलब अपने को ऑस्टेरिटी में डाला, दुख में डाल के साथ किया। इसीलिए वो तब 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 साक्षी साक्षी साधना साधना करते हैं। अब तो गृहस्थ हैं हम लोग, तो हम लोग भले गृहस्थी साधेंगे। ठीक है आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे कोई आए मित्र, वेलकम। यार आलोक तो मेरा बहुत प्यारा है, पुराना है, हम लोग सालों से साथ रहे हैं, आया है कि जब बहुत बच्चा था उस समय से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। हाँ, जनकपुर धाम से जगदीश ठाकुर बाजी जगदीश जी बाबा। बोलते आवाज चीन गेलो, बोलिए जी, मैथिली में लेल बाजि रहल छी। हम लिखनहु छलिए कि बाबा के चूंकि सब साधक के प्रणाम करे छी, एमे कएटा हमरा बहुत दिन के बाद दर्शन भ रहल अछि, है ना जी। और दोसर बात की बाबा के एठन हम सब घर गोसाई कह के जही से अपने के बारंबार हम सब अबै छै त कहै छियन मिथिला में, जनकपुर में। और हमरा स्क्रीन पर आइए ना, आप स्क्रीन पर आइए बाबा, आओ स्क्रीन बहुत परिचिति लगा। नेट नहीं है जी। देखिए मैथिली में बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग मिथिलावासी हैं। अभी चाहते हैं तो जनकपुर से, नेपाल से बोल रहे हैं। जी जी, जनकपुर जाते रहे हैं। हाँ आजू जी। और बाबा मतलब मिथिला में हमारे प्रशांत बाबा को हम लोग यहाँ पर घर गोसाई के रूप में जो है सो बाबा को कहते हैं। और बहुत ही अच्छे, यहाँ घर घर में बाबा को बुलाया जाता है। सभी लोग आग्रह करते हैं कि वे मतलब बाबा को घर में लेकर आए हैं। बाबा हमारे भी घर में आए हैं। और निश्चित रूप से बाबा मैथिली में हम लोग चाहते थे कि कुछ बोल दे, क्योंकि बाबा इतना हंसाते रहते हैं हम लोगों को। बोलिए, बहुत लोग हैं ना, आचार्य जी हैं प्रेम चैतन्य जी, वो मैथिली जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। हमारे साथ रखे तो आलोक लोग भी सीख गया होगा, अनामिका को नहीं आता होगा, लेकिन हमारे साथ रह के तो कुछ तो सुनना ही पड़ता होगा। मेरा है सब लोग शांति। बोलिए, बाजू बाजू। जी बाबा, बस अपने कहले छले अपने के सुन के छे, बाजे किछ नहीं छे, मैथिली में किछ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब जनकपुर हम जाते हैं तो लोग इतना प्यार करते हैं, क्या बताएं आपको। आप लोग पहले, हम लोग सारी समाधि किए नेपाल में, चितवन में। उस समय 8 ही स्थल होता था अद्वैत। 1 साल के बाद हुआ यह केवल समाधि, जो माधोपुर जब आया हम लोगों के जीवन में एक नया धाम, तो वहां हुआ, नहीं तो 8 स्थल होता है। जब हम लोग जाते थे इतने सरल सज्जन, इतना कोई आपको मदद करने के लिए, आपका मोटा उठाने के लिए तैयार, बिना दाम, प्रेम से बोलना। तो आपको ये जब हम जनकपुर जाने लगे तो जनकपुर में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी कल्चर्ड भी हैं, धनी भी हैं, गरीबी नहीं है, सब संपन्न। जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि हम इंडिया में इंग्लैंड है, मतलब हमको लगा कि इंडियन पार्ट, मिथिला हो कि जो भी हो, ये वेस्टर्न है जनकपुर और नेपाल के तुलना में। सोच लीजिए कितने सहज हैं ये लोग। तो हमको क्या किए ये लोग, पकड़ के कहने हमारे घर चलिए। हम हर दिन हम लोग घर टहलते रहे, हमको
भरोसा नहीं आया कि भर दिन हम घूमिए, कोई कहा कि ये खा लीजिए, कोई कहे वो खा लीजिए, 2-2 बार खाना पड़ा, किसी के यहाँ पानी पिया, और सारे लोग उस धारा में आए। मित्रों, जिनके घर प्रभु ने भेजा हमें ले गए, सारे आए। अभी वहां साधना केंद्र बन गया है, बहुत बड़ा मूवमेंट हो जनकपुर में। प्यारे मित्रों, वहीं के ये हैं, तो वो गोसाई का मतलब होता है देवी देवता कहते हैं, कई लोग अपने ढंग से, जैसे कुलदेवी होता है, उसी तरह ये लोग कहते हैं प्यार, बस प्रेम में जो न करा दे। आप कहा फिर और कोई बोलिए, आइए, कम ऑन, समय 5 मिनट और कौन बोलना चाहते हैं? मीरा, बोलिए। हाँ हाँ, स्वामी जी प्रणाम, जीवेश बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि प्रेम जो हम पहले किए थे कार्यक्रम वगैरह, तो उसमें वही है कि जो आपने आज बोला ना कि प्रेम से मतलब, अब एक तो आपको देखते 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 इतना हम लोग प्रेम से भर जाते हैं कि एकदम लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही सत्य है और वही मतलब ये है। तो एक और दूसरा कि प्रेम से जो भी अगर जो भीतर से घटता है, अगर प्रेम से हम चले कुछ भी करें, तो वो अस्तित्वगत इतना मजा आता है कि लगता है कि जो भी हो रहा है, चलो और कहीं चोट भी लग गया तो और लग गया, अस्तित्व ने दे दिया, वो प्रेम ही है। तो ये बड़ा मजा आता है कि हाँ, प्रेम ही सब कुछ है जो आप कह रहे थे। वो सब जो अपने अस्तित्वगत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर, अस्तित्वगत है ये। परमात्मा ही परमात्मा है, किसी ने इस रूप में इसको जिया नहीं। पूजा कहते हैं सिद्धि है, लेकिन जिया नहीं, जीने देते नहीं है। जीना पड़ेगा आपको, आपकी जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी पूरे जीवन की। ठीक है, और कोई दूसरे मित्र, कोई नए मित्र? जीवनेश जी कहे गुजरात से, आप और कोई नए मित्र कहे? नाम क्या कुछ बोलोगी? आपके बोलो। चरण में अपना अरुणिमा भी दिखाई दी है, हमारे जिया जी भी हैं, स्वामी जी भी हैं, पहली बार दिखाई दिए हैं स्वामी जी। हाँ, बोलो। आचार्य श्री प्रणाम सभी मित्रों, सभी साधकों मैं को। आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रणाम। हाँ, बारी बारी से। एक्चुअली आज का बोलो। आज का जो प्रेम पे टॉपिक था, वो उसकी अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति आपके मुख से सुनना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप खुद एक प्रेम की जीती जाती मिसाल है। हम लोग आपस में बात भी करते हैं, और आपको जब से शुरू से हम देख रहे हैं, तो आपके अंदर जो सबसे प्रगाढ़ चीज हमको दिखाई देती है वो है प्रेम। अस्तित्व से, प्रकृति से, फूल पौधे पेड़ सब चीजें से जो आप हम लोग सीखे हैं आपसे, तो वो सबसे बड़ा लेसन जो है वो प्रेम ही है। और आज का ये जो आपने सेशन लिया प्रेम पे, वो उसका एक जीवंत उदाहरण है। थैंक यू। ठीक है, खुश रहो और जियो, और आलोक को भी जिलाओ। आलोक तो जी ही रहा है, अब परिवार को जिलाओ। ठीक है, और कोई? अभी ओजस सोया हुआ है। जाजी बोल रहे थे, अमृत, ये प्रेम चेतन जी बोल रहे थे। बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अब गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुदेव। जय हो। मैंने तो आपके चरणों में ही यह आध्यात्म की यात्रा, ओशोधारा की यात्रा शुरू किया था, और उन्हीं दिनों मैंने आपने वो प्रेम का स्वरूप पाया था। इतने प्रेमल है, और आपने मेरा नाम भी प्रेम चेतन आपने ही रखा है। और आप तो ओशो को कितना अच्छा नाम है, ओशो को पिया है, ओशो की इतनी गहरी छाप आप में है। और कहते थे ओशो की प्रेम ही परमात्मा है, तो मैं तो आपको परमात्मा स्वरूप ही मानता हूँ। ऐसे भी सदगुरु गोविंद के रूप होते हैं, गुरु गोविंद होता है, तो आप मेरे लिए तो गोविंद के ही रूप में है। और जो कुछ भी आज मैंने पाया है वो सब के आपके आशीर्वाद और कृपा का फल है गुरुदेव। मैं आपके चरणों में अहोभाव के साथ कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आपका तो सुनते आया हूँ मैं, और मैं आपको देख के ही प्रेम से भर जाता हूँ, आनंद से भर जाता हूँ। आज इतने सरल और सहज ढंग से आपने इस प्रेम का विवेचना किया है, मानव तेरी जय हो का आपने गाया है। ठीक है, अवतल्पनीय, अविस्मरणीय है।
मैं बहुत बहुत अहोभाव प्रकट करता हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। सदा इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए गुरुदेव, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी विनती है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हैं, सबके आपके भी गुरुदेव, उनके प्रति सबसे बड़ा अनुग्रह। उन्होंने आपको बनाया, हमको बनाया, हम सबको बनाया। अब बोलो, अब कौन बोलेंगे? ओम गुरुवे नमः। स्वामी जी, बोलोगी? स्वामी जी बोलेंगे, शंकर जी और स्वामी कोई? जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए संक्षेप हाँ, में, संक्षेप। सबको अरे पहले मेरा विशाल जी प्रणाम। भी आगे दाढ़ी वाले। हाँ सबको पहले मेरा प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का जो प्रेम है वो तो जीवंत है और वही अनुभव का है, लेकिन सिनेमा वाला प्रेम ही ज्यादा ठीक लगता है। जिंदगी वाले प्रेम में पिटाई भी हो जाती है। आप सिनेमा में जा रहे हैं एक्टिंग करने? बाकी कपिल शर्मा का रोल निभाइएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप तो ओशो से मिले हैं बचपन में। ये सब छोड़िए, पूरा कचरा। चर्चा भी छोड़िए, इस सब की चर्चा भी नहीं कीजिए। आपके लिए यही संदेश है कि हमेशा आप इधर उधर की बात ले आते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, प्रणाम, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप और कौन? प्रणाम। हाँ। प्रणाम। देखिए ये दाढ़ी एकदम विकराल बना लिए हैं आप, साधु बाबा हो गए। हाँ बोलिए, परिचय दीजिए। मैं विश्वलाल सिंह, जनकपुर धाम, नेपाल से हूँ। और आज आचार्य श्री के दर्शन कर और सब मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। इतना सुंदर सीरियल चल रहा है अभी, मानव तेरी जय हो। और मानव का जो आप गरिमा हम लोग को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग जो है सो खुद को समझ नहीं पाते हैं कि अपने आप को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और आप जो है सो इस ढंग से हम लोग को एक आप जो जीवंतता महसूस कराते हैं, हम लोग आपके शब्द में जो जीवंतता है उससे हम लोग भी पूरा जीवंत हो जाते हैं। और फिर प्रेम के संबंध में क्या कहना, प्रेम के संदर्भ में जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई झरना बह रहा हो पूरा जीवंत रूप में। यही है आचार्य श्री। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आचार्य श्री भी हैं, साधना केंद्र है इनके यहाँ, सदगुरु गए हैं नेपाल में इनके यहाँ, बहुत धूमधाम से बड़ा उत्सव बनाया था इन्होंने, और हम भी जाते रहते हैं, प्रेम है, बुलाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पूरा परिवार। और कोई? अब क्या अरुणिमा भाग गई? अरुणिमा और आनंद शंकर जी, स्वामी जी, क्या ये ओसो, ये मीरा, प्रोफेसर मीरा? हाँ बोलिए स्वामी जी। बहुत पहली बार देख रहे हैं, अरुणिमा तो चुपके आती है। कैसा लगा, कैसा लगा? आनंद आया, पहली बार मैं आज देखा हूँ। हाँ। आप इससे सुनते हुए। हाँ। इसके पहले तो बहुत बार मुलाकात है, लेकिन पहली बार आपका प्रवचन इससे ऑनलाइन सुना। हाँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब लगता है कि अब आगे भी होता रहेगा, मैं सुनता रहूंगा। आइए आइए, स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। हम तुरंत पहचान गए, पकड़ लिए आपको। अरुणिमा आते ही रहती है, दोनों बहन ही लोग। ठीक है, खूब खुश रहिए, इसी तरह प्रसन्न हंसते रहिए। अब और कोई? जय हो। कौन है? और आइए, कोई नए मित्र भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे वसुधारा के ही मित्र आवे, कोई मित्र आ सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा लगेगा। जितने लोग बोले हैं सब हमारे वसुधारा के मित्र हैं। 8 दल, 10 दल, 12 दल, 18 दल किए हुए सारे लोग, आचार्य लोग तो आचार्य श्री हैं इसमें जो अभी बोले हैं। सोचिए कितना मजा आता है। स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ हैं आप? हाँ नमस्कार, बोलिए। स्वामी जी, मैं संजीव अमेरिका से बोल रहा हूँ। बोलिए, स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। मैंने अभी ओशोधारा में ये सदगुरु का ओशो का बहुत प्रवचन सुन रहा हूँ काफी दिनों से, और बहुत प्रभावित हूँ। और 3-4 महीने से एक दोस्त के कहने पे मुझे पता लगा कि ओशोधारा के प्रोग्राम्स भी हैं ऑनलाइन। तो मैंने 3 महीने से ज्वाइन किया, 1-2 उनके प्रोग्राम भी ज्वाइन किए, नाड़ श्रवण के और स्मृति के। तो बहुत मजा आ रहा है प्रभु। जस्ट आपको सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत खुश रहिए। सदगुरु के चरणों में हम लोग सब आदमी अर्पित हैं, सदगुरु के चरणों में। बहुत खुशी हुई। आप अमेरिका से, आप पंजाब के हैं ना?
जी, मैं पंजाब से हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए, खुश रहिए। हाँ चलिए, देखिए अमेरिका से बात कर रहे थे, इसकी मीरा की भी लड़की है, अमेरिका से की है, ऑनलाइन ध्यान समाधि की है। और कोई हैं आने वाले? आए। स्वामी जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। कौन है आप? स्वामी जी एक सर एक बात मैं और कहना, एक दूसरे को सेकंड, चांस दीजिए भाई। आधा हाँ, मिनट, बोलिए। आधा मिनट। अच्छा ठीक है, कोई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब पहले मेरी तबीयत खराब होती थी या किसी की भी होती थी तो मैं आपसे 1 मिनट बात कर लेता था, हाँ इसलिए नहीं कि मुझे बात करना है आपसे, मेरी हाँ। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी। ये मेरा अनुभव रहा है, लेकिन अब लगता है कि डर लग रहा है। ठीक है, प्रभु कृपा है, आपका प्रेम है, प्रेम से ही बहुत कुछ होता है। बहुत बहुत तुम्हारे दादाजी हैं त्रिलोकी? त्रिलोकी तुम्हारे दादाजी हैं? अरे वाह, प्रणाम। बहुत, देखिए 90 साल के करीब हैं, निरति तक कर चुके हैं, लोग साथ साथ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सकुशल हैं क्या त्रिलोकी? अभी आप अमृत करने वाले हैं ना? ठीक है, इतने वृद्ध हो गए हैं कि आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, प्रभु कृपा हो, प्रभु की कृपा हो आप पर। और अब कोई? त्रिलोकी पोता है आपका, ले आया। और कोई बोलने वाले हैं? ठीक है, ये दोनों माँ बेटी बैठी हुई है। सासू कुछ बोलो। आप कौन है? ओ संस्कृति, तुम बोलोगी? बोलो कुछ, बोलो कुछ बोलना चाहती हो तुम लोग, बोलना, पहले इसे बोलवाते हैं, बोलो। आवाज नहीं आ रही? ऑफ हो। हाँ अब ठीक है। अनम्यूट हुआ? हाँ हो गया, चलो। जी प्रणाम आचार्य जी, आपको सभी को प्रणाम जी। मैंने अभी अभी प्रेम समाधि की है एंड आपके सेशंस बहुत सुंदर थे, और अब बस यही है कि आपसे कब जल्दी भेंट होगी। और आपका बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे सेशन थे आपके, और आज का ये भी सत्संग भी बहुत सुंदर था। थैंक यू। ठीक है, खुश रहो। ओम गुरुवे। अब और कोई? देखिए ये बहुत दूर से आई, तुम दिल्ली से आती हो कि गुरुदेव में पंजाब स्वामी से? प्रेम चैतन्य, हाँ बोलिए, क्या चेतन जी, एक बार तो बोल मैं चुके, फिर स्वामी बोलिएगा। प्रेम चैतन्य, मैं एक क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ हाँ कि आप उन्होंने हाँ तीनों ने मिल करके हमको इस सदगुरु से मिलाया, प्रेरित किया, और ओशो धारा में शुरू से भट्ठा देकर के सिखाया आगे बढ़ने का। हाँ तो इसीलिए पहले तो ये प्रतिबंध था नहीं, तो मैं आप तीनों आदमी को शुरू से गुरुदेव गुरुदेव कहता आया, आप याद करिए। तो गलती से मैं उल्लंघन किया नियमों का। सदगुरु तो असल सदगुरु है, लेकिन आप सब उनके एक्सटेंशन है, छाया है, इसलिए वो जो भाव मेरा है उसको मैं रोक नहीं सका। और ठीक है ठीक है ठीक है, गलती से नहीं नहीं, हम आपका प्रेम समझते हैं। प्रेम रुकना नहीं जानता है, मोड़ नहीं देना जानता है, बार बार झुकेगा, बार बार माफी मांगेगा, ये तो प्रेम का स्वभाव है। ये तो उम्मीद ही थी आपसे, कोई बात नहीं, सदगुरु समझते हैं। परमात्मा जब समझता है तो सदगुरु क्यों नहीं समझेंगे। ठीक है, अब 10 बज गए कि और एक मिनट और, 1 मिनट कोई डालें। हाँ बोलो, तुम लोग बोलो कि तासु कुछ पल्ले पड़ा कुछ तासु के? कौन? धीरज। बोलिए बोलिए बोलिए। आचार्य से प्रणाम। वैसे तो मैं नेपाल से हूँ, लेकिन मैं अभी यूएसए में हूँ। ओशो धारा का प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है अमृत समाधि, और आज ही से शुरू होने वाला है मेरा प्रज्ञा, हंस प्रज्ञा शुरू होने वाला है। आपको तो मैं नहीं जानता था, लेकिन आज प्रोग्राम लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। और विश्वलाल जी जो है ना, हम लोग भी उसी रीजन से हैं। और इसी तरह मतलब कि जुड़े रहें, और आपका आशीर्वाद सदा बरसे रहे। शुभकामनाएं हैं, बधाई हो कार्यक्रम करने का, सदगुरु कृपा से आप पर। जय हो, थैंक यू। और कोई?
ठीक है प्यारे मित्रों, पुष्ट को धन्यवाद दीजिए, दीपक को, विकास को, सत्यम को, सुशील को, यही लोग हैं जो कराते हैं। आप लोग, तुम लोग बोलने वाली हो कुछ, बोलो की नहीं तो चलिए नाचते हैं। बोलना है तो जल्दी बोलो, नहीं तो फिर अब उत्सव, चलिए उत्सव मनाइए। उत्सव मनाते हुए आज थोड़ा लेट भी हो गया। कार्यक्रम धोती कोई भजन, क्या कोई बाधा है? तो चलिए प्रणाम कर लेते हैं, विदा लेते हैं फिर दूसरे दिन के लिए। आप गाना चाहते हैं कुछ क्या? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। दौलत की है तलाश जिन्हें उनको हो नसीब, दौलत की है तलाश जिन्हें उनको, कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। मुझे जिसकी है तलाश, मुझे जिसकी है तलाश, वो खुदा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है। मेरे
जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। ओहो ओशो ओहो ओशो 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 दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। ओशो 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 नच मुंडियो नच कुड़ियो, नच मुंडियो नच कुड़ियो, नचो मुंडियो नच कुड़ियो। ज्ञान की धूनी जलती है, ज्ञान की धूनी जलती है। आओ मिलकर, आओ मिलकर, आओ मिलकर नाचे आज प्रेम की धूनी जलती है। आओ मिलकर नाचे आज प्रेम की धूनी जलती है। नच मुंडियो नच कुड़ियो, नचो मुंडियो नचो कुड़ियो। ध्यान की धूनी जलती है, ध्यान की धूनी जलती है। आओ मिलकर नाचे आज प्रेम की धूनी जलती है। आओ मिलकर नाचे आज प्रेम की धूनी जलती है।
हो